ये कार जाएगी कहाँ? बोलना। शारजा कॉलोनी। हैं? दोबारा बोलना। क्या मैं स्कूल टीचर हूँ दोबारा बोलने के लिए? बोला ना शारजा कॉलोनी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। गाड़ी क्यों रोका? अरे साहब सर फट गया है। क्या मेरा? अरे आपका नहीं, कार का। सुनिए सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कोई फालतू सवाल नहीं है, ये बहुत ही खास सवाल है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं कोई आलतू फालतू आदमी नहीं हूँ। तुम मुझसे कोई अच्छा सवाल करो। सर आप शारजा से फ्लाइट से आए हो ना? तो क्या मैं चल कर आऊंगा? ये मैं समझ गया था। तो क्या है? इसका मतलब आप शारजा से ही आए हैं ना सर? क्या मतलब? आप शारजा से आकर फिर वापस वहीं जाएंगे ना? तुम पागल हो क्या? अरे मैं पागल नहीं हूँ, आप शारजा से आकर शारजा कॉलोनी जाएंगे क्या? हमारे शारजा कॉलोनी? हाँ मैं वही रहता हूँ सर, आपको वहाँ कभी देखा नहीं। अरे नहीं, मैं वहाँ कुछ फॉर्जन आइटम खरीदने के लिए आया हूँ। फॉरेन आइटम तो आप शारजा से भी खरीद सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहाँ ओरिजिनल मिलता है, यहाँ डुप्लीकेट मिलता है। तुम आराम से सिगरेट पियो। हाँ ये लो। सुनिए, सामान खरीदना है तो आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पर 2 दिनों की छुट्टी लगी हुई है। क्यों, वहाँ कोई मर गया क्या? अरे कोई नहीं मरा। हमारे शारजा में लॉटरी में 100 करोड़ रुपए मिले हैं, इसी खुशी में सबको छुट्टी कर दी है। आप वहाँ मत जाइए। उसे लॉटरी लगी तो तुम अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? अरे वो और कोई नहीं है, हमारा कन्नन। हमारी शारजा कॉलोनी में वो सबका लाडला है। पूरी शारजा कॉलोनी उसके लिए खुशियाँ चाहती है। वो 100 करोड़ जरूर हमारी कॉलोनी वालों के लिए खर्च करेगा, देख लेना। हाँ ये तो वैसे वजह से इंदर के घर में चंद्र आ गया, कोई लॉटरी मिल गई। हमारे पठान के घर में बड़ी बेटी का बेटा रहा है, वो शारजा में शेख है। 20-30 साल पहले वो हमारे यहाँ काम करने आया था, उसे हमारे पठान की बेटी से प्यार हो गया। अब वो दोनों प्यार करने लगे। उन दोनों को प्यार का तोहफा है वो यहाँ पर आने वाला शेख। यहाँ का काम खत्म होने के बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया। अगले साल दूसरे काम पर आया तो उसने दूसरी शादी कर ली थी और पठान की बेटी को पासपोर्ट देकर यहाँ भेज दिया। बाद में पता चला कि वो शेख बन गया। मैं तो यहाँ बहुत खुशी खुशी आया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। शेख को पता चला तो मेरा सर काट देगा। मैं यहाँ क्या करूँ? चिंता मत करो, यहाँ पर सलून में सर के बाल काटे जाते हैं। सुनो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मुझे प्रिंस होटल में छोड़ दो। मुझे 1 नंबर जाना है। नहीं, मुझे आराम करना है। अब मेरा फोन बज रहा है। हेलो, एयरपोर्ट आ गए क्या? ओके 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 ठीक है, मैं कल्याणी बेबी को समझा दूंगा। ओके ओके। सुनिए सर, मेरा एक शेख पहचान वाला है, ठीक है? सर कल्याणी फोन आया है, अरबी शारजा में आ गया। वो सिर्फ अरबी नहीं है, शेख है। शेख यासिन खालिद अल मुबारक मेहरबानी, इस कल्याणी का सुल्तान। खत्म हो गया तुम लोग का नाच गाना? नहीं पिताजी, हम सभी लोग साथ में वहाँ पर गए थे। आज नौवा उत्सव चल रहा है ना। पिताजी आप भी चलिए ना। है? मेरा कुत्ता भी नहीं आएगा, बेशरम कहीं के। इस घर के अंदर वो अरबी लड़का नहीं आना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? पिताजी वो हमारे भानु का बेटा है। पिताजी का पोता है। उससे देखो तो हमारे भानु जैसा ही लगता है। नहीं, मेरा वैसा कोई पोता नहीं है। मेरी बेचारी प्यारी बेटी को यहाँ से शारजाह उठा कर ले गया और वो दूसरी शादी करके उसे यहाँ भेज दिया। जंगली अरबी उसका पिताजी, उस अरबी के जैसा ये भी है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। 29 साल हो गए, अभी भी मैं उसके कारण पल पल घुट रहा हूं और आंसू बहा रहा हूं। मेरी बेटी का ऐसा कोई अरबी पति नहीं है और ना ही कोई बेटा है।
लाइन ऑफ बुद्ध अच्छा। मेरे दादाजी कहाँ हैं? मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूँ। अरबी, तुम वापस चले जाओ। क्यों? क्यों अंकल? अरबी को घर नहीं ले जा सकते ना, ऐसा पिताजी ने कहा है। तुम्हारे पिता अरबी हमसे और हमारी बहन से बहुत बड़ा धोखा किया है। हम पिताजी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ। हाँ। मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, उन्हें एक बार माँ कह के पुकारना चाहता हूँ। हमें मुश्किलों में फंसाए बिना तुम चले जाओ। समझ लो तुम्हारी माँ से मिलना तुम्हारे भाग्य में नहीं। आप ही हूँ मैं। मेरी किस्मत में माँ से मिलना भी नहीं लिखा। हटो। मुझे माँ से नहीं मिलने दिया तो इस घर के सामने अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं। माँ से नहीं मिल सकता तो क्या हुआ, उनके घर के सामने जान तो दे सकता हूँ। ये बता दो मेरे दादाजी को। क्या? मैं मर गया तो मेरी लाश को वापस शारजाह मत भेजना। ओके। इस शारजाह कॉलोनी के किसी भी कोने में मुझे दफन कर देना। लगता है सोना ढूंढ रहा है। अरे ये बोतल में क्या है? अरे जहर है पीने के लिए। चुप। जहर किसी भी आदमी की मौत के लिए इसकी एक ही बूंद काफी है। लेकिन यहाँ ऊंट कहाँ है? 1 2 3 4 उनको मारने के लिए नहीं, मैं ऐसे खुद पीने की बात कर रहा ऐसा क्या हो गया? 1 सेकंड में मौत को गले लगा लूंगा। मगहा सलामत। मगहा सलामा का मतलब होता है गुड बाय। यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लिया, उनका किसी उद्देश्य से जन्म हुआ, वो नंदन के जैसे सुंदर है। सुनिए, जो अरबी चाचा आए हैं वो कृष्ण जैसे होंगे, ऐसा भागवत कह रही है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे हमारी बात सुनो। रुको। दादाजी। पिताजी, इन्हें अंदर लेकर चलें क्या? ले जाएंगे, लेकिन मेरी 2 शर्त है। इसे तुम मानोगे तो ही तुम्हें इस घर में जगह मिलेगी। कहिए दादाजी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब तुम शारजाह नहीं जा सकते। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ ही रहना होगा। आज से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें मंजूर है? वाह, ठीक है दादाजी, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। और दूसरी शर्त क्या है? मेरी पोती कल्याणी से तुम्हें शादी करनी होगी।